महाराष्ट्र में शिवसेना और हिंदुत्व दोनों ही एक दूसरे के संपूरक माने जाते हैं। राज्य में हिंदुत्व की कल्पना शिवसेना के बिना नहीं की जा सकती है। यह बात महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी पता है कि शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। लेकिन अब शिवसेना को यह बताने की जरूरत पड़ रही है कि उसने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। हिंदुत्व अभी भी उनकी पार्टी का एजेंडा है, पार्टी की पहचान है। शिवसेना की सियासत हिंदुत्व के सहारे शुरू हुई थी। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना के बाद राष्ट्रीय पटल पर पार्टी के विस्तार के लिए हिंदुत्व को अपना एजेंडा बनाया था। विस्तार के साथ साथ पार्टी की छवि भी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की बन चुकी थी, जो शिवसेना और भाजपा की युति सरकार तक कायम भी रही। पिछले साल जब शिवसेना ने सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थापना की, तब से शिवसेना विपक्ष के निशाने पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले शिवसेना पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि जनता ने शिवसेना को युति के नाम पर वोट दिया था, लेकिन अब शिवसेना ने सत्ता के लालच में उस गठबंधन को ही तोड़कर जनता को धोखा देने का काम किया है। बीजेपी ने शिवसेना पर यह भी आरोप लगाया कि कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ समझौता किया है। जिन लोगों ने हमेशा से ही हिंदुत्व को नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने हिंदुओं को एक आतंकवादी के रूप में पेश करने की कोशिश की, आज शिवसेना ने उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कुछ समय पहले मंदिरों को खोलने के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जब राज्य में हर एक चीज को खोला जा रहा है तो फिर मंदिरों को क्यों बंद रखा गया है? क्या आप हिंदुत्व भूल चुके हैं? इस पत्र के जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी यह कहा था कि मुझे हिंदुत्व का पाठ आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व क्या है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं और उसे मानते भी हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। यह बात उन्हें बार बार बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उन्होंने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिसके लिए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की नौबत आई तो वे अपनी पार्टी बंद कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आज शिवसेना ने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। इस बात से शिवसेना की छवि पूरे देश में खराब हो रही है और सबको यह पता है कि शिवसेना ने अब हिंदुत्व छोड़ दिया है और इसी डर की वजह से शिवसेना बार बार जनता के बीच में यह कहती फिर रही है कि उसने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लालच में आकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ समझौता किया था और इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर से लेकर हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का अपमान भी किया है। शिवसेना अब शिवसेना नहीं रही बल्कि वह सोनिया सेना बन चुकी है।